Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नहीं, वो तो 20 साल पहले यहाँ से चला गया था, मगर वो आता जाता है 2 महीने 4 महीने मिलने के लिए माँ से। ये सर जो आरोप लगा है, हमारी जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये बेबुनियाद आरोप है उसके ऊपर, क्योंकि कभी भी वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो 20 साल पहले यहाँ से चला गया था, मगर वो आता जाता है 2 महीने 4 महीने। अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद का नाम अब चर्चाओं में है। वहाँ मस्जिद में जो इमामत करते थे हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, उनका गांव सिंगार गांव में रहता है, जो नूह ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। हम इस समय उनके परिवार के यहाँ घर पर हैं, क्योंकि हाफिज मोहम्मद इश्तियाक तकरीबन 20 साल पहले यहाँ से फरीदाबाद चले गए थे और वहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास जो मस्जिद है, वहाँ उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने का यानी इमामत का काम करते थे। मौलाना इश्तियाक के 5 भाई हैं, उनमें से 2 भाई इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज मुबीन और हाफिज सद्दाम। हाफिज जी, आपके जो भाई गिरफ्तार हुए हैं, आपको कैसे पता लगी उनके बारे में, और क्या आपको यकीन है कि आपका भाई इस तरह का काम कर सकता है? नहीं सर, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमें तो खबर सुनी थी मोबाइल पे, उस वजह से मालूम हुआ। हमें ये भी नहीं पता था पहले, तो मोबाइल पे खबर के कारण पता पड़ा उसकी। आपका भाई कितने साल पहले यहाँ से गया था? वो क्या गांव में आता जाता रहता था? कुछ पता है उसके बारे में, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो 20 साल पहले यहाँ से चला गया था, मगर वो आता जाता है 2 महीने 4 महीने मिलने के लिए माँ से। तो आप 5 भाई हैं, आप क्या-क्या करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं, जमींदार करते हैं, मजदूरी करते हैं और इमामत करते हैं। एक और भाई उनके हैं हाफिज मुबीन। हाफिज मुबीन यहीं पर गांव में इमामत करते हैं और मजदूरी का काम यानी खेतीबाड़ी का काम भी संभालते हैं। हाफिज मुबीन साहब, आप 5 भाई हैं, आपके भाई पर एक गंभीर और बड़ा आरोप लग रहा है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये सर जो आरोप लगा है, हमारी जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये बेबुनियाद आरोप है उसके ऊपर, क्योंकि कभी भी वो ऐसा कर ही नहीं सकता जैसे उसके ऊपर आरोप है। सरकार से आपकी अब क्या मांग है, क्योंकि आपका भाई पिछले कई दिन से पुलिस की हिरासत में है और लगातार जो एजेंसियां हैं वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अरेस्ट कर रही हैं या पूछताछ कर रही हैं, क्या कहेंगे? सर उसमें निष्पक्ष जांच हो, जो उसमें दोषी पाया जाए उनको सजा मिले, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए। हमें आपकी माँ भी जीवित हैं, माँ को कैसे पता लगी, आप लोगों को कैसे पता लगी? माँ अब क्या कह रही है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही? असल में माँ की उम्र काफ़ी ज़्यादा है, कुछ उसके जैसे मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा खबरों के में, तो हमने अम्मी को बताया, तो वो थोड़ा और ज़्यादा सदमे में है, इस वजह से वो बीमार भी रहती हैं। तो जो आपके भाई का परिवार है, आपकी भाभी हैं, उनके जो बच्चे हैं, इसके बाद आपका उनसे कोई संपर्क राब्ता हुआ है? कोई पुलिस का या किसी अधिकारी का कोई फ़ोन-वोन आपके पास आया? नहीं, हमारा ना बच्चों से ना उससे किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। राब्ता तो इस मामले से पहले से ही हमारा राब्ता तकरीबन शायद महीना 20 दिन पहले से ही हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ उससे। सिंगार गाँव में आपका परिवार रहता है। कितने दिन पहले यहाँ पर मौलाना साहब आए थे और किस काम की वजह से आए थे? क्या परिवार से माँ से मिलने आते थे? वो सर अब ये तो कन्फर्म मालूम नहीं है वो कब आए थे, शायद कि उसको तकरीबन 2 महीने 3 महीने हो गए हों। वो अम्मी से मिलने के लिए ही और बस आते हैं, उससे उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे तो ना उसका कोई कारोबार है, ना कुछ है। जो भी कुछ है उसका वो वहीं। हाफिज मोहम्मद इश्तियाक तकरीबन 20 साल पहले यहाँ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के लिए गए थे और वहाँ मस्जिद में इमामत करते थे। तकरीबन 2 महीने पहले अपनी माँ से मिलने के लिए सिंगार गाँव ज़रूर आए थे और यदा-कदा ही सिंगार गाँव में अपने परिवार से मिलने के लिए आते थे। परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका लाडला इस तरह का काम कर सकता है। कासिम खान,